कहते हैं टूटे हुए सितारों को देख लो तो तमन्नाएं पूरी हो जाती हैं। ये दो सितारे खुद अपनी तमन्ना के लिए टूटे थे। शायद यही समझाने आए थे दुनिया में। हर धर्म मोहब्बत सिखाता है, पर मोहब्बत का तो कोई धर्म नहीं होता, वो खुद अपने आप में एक धर्म है। इश्क करना अगर खता है तो सजा दो मुझे, ये मोहब्बत के इतिहास लिखने वालों। मैं अगर हरफे गलत हूं तो फिर मिटा दो मुझे। इश्क जो तूफानी दरिया से बगावत कर जाए वो इश्क, भरे दरबार में जो दुनिया से लड़ जाए वो इश्क, जो महबूब को देखे तो खुदा को भूल जाए वो इश्क। जीते की चाल, बाज की नजर और बाजीराव की तलवार पर संदेह नहीं करते, कभी भी मात दे सकती है। मैं बाजीराव बल्लाड़, स्वर्गीय पेशवा बालाजी विश्वनाथ का पुत्र, खुद को पेशवा के पद के लिए योग्य मानता हूं और इसके लिए हर कसौटी से गुजरने के लिए तैयार हूं। सूर्य किरणों के बिना, खुशबू हवा के बिना और राजा प्रधान के बिना अधूरा है। पुत्र अगर पिता की पगड़ी पहन ले तो उसमें पिता की बुद्धि तो नहीं आ जाती। चंदन के वृक्ष को भी सुगंध देने के लिए एक उम्र की आवश्यकता होती है। पर कांटा छोटा हो तब भी चुभता है। वो मयूरपंख जो इस वक्त मिट्टी के ढेर में खड़ा है, उसे तुम्हें अपनी तलवार से नहीं बल्कि तीर से दो हिस्सों में तोड़ना होगा बाजीराव। शस्त्र चलाकर तुम्हें शास्त्र की समझ भी देनी होगी। वो मिट्टी हिंदुस्तान की है और वो मयूरपंख मुगल सल्तनत का पेड़ जिसकी जड़ें हैं दिल्ली, और वो तीर मराठा साम्राज्य का। जड़ पे वार करो तो बड़े से बड़ा पेड़ भी गिर जाता है। आज तुम्हारे महल में वास्तु शांति की पूजा हो रही है और वहां मेरा घर जल गया। मैं अपने पति के लिए तड़प रही हूँ काशी, एक दिन तुम भी अपने पति के लिए तड़पोगी। खुदा समझकर हाथ फैलाया पर आप तो इंसान भी ना निकले। नाम क्या है तुम्हारा? मस्तानी। हमें आपकी सोच, आपकी हिम्मत और आपकी मदद मांगने का अंदाज पसंद आया। बाजीराव की रफ्तार ही बाजीराव की पहचान है मस्तानी भाई। तुझे याद कर लिया है आयत की तरह, अब तेरा जिक्र होगा इबादत की तरह। अधूरी मुलाकात ही तो फिर से मिलने का वादा होता है, और तकदीर ने मिलने का मौका ही नहीं दिया तो? मस्तानी अपनी तकदीर खुद लिखती है। पेशवा ब्राह्मण है और तुम मुसलमान। उसकी रगों में राजपूत खून भी तो बहता है। वो अल्लाह की इबादत भी करती है और कृष्णा की पूजा भी। कभी राजनीति के नाम पर जोधा भी गई थी, आज मोहब्बत के नाम पर मस्तानी जा रही है। उसे मत रोको। फिर भी बतौर पत्नी वो इसे कबूल नहीं करेंगे। पत्नी राधा भी तो नहीं थी, पर नाम तो कृष्ण के साथ उन्हीं का लिया जाता है ना। वो तो भगवान हैं। और इश्क इबादत, और इबादत के लिए इजाजत की जरूरत नहीं है। हीरे में हीरा हो तो उसे कहते हैं कोहिनूर। राव का नाम लेते ही काशी के चेहरे पे आता है नूर। ये कटार तो राव की है। जी उन्होंने ही दी थी, और बुंदेलखंड में लड़कियों का ब्याह कटार से भी होता है। होता होगा, राजपूत और मुगलों में ऐसा होता होगा, लेकिन हमारे यहाँ पेशवाई में ऐसे राजनीतिक रिश्तों को नहीं माना। पर हमारा ब्याह तो हो चुका है। हम जितना समझे थे उससे कुछ ज्यादा ही काबिलियत है तुम्हें। एक एहसान और कर दीजिए, हमारा रिश्ता भी कबूल कर लीजिए। ठीक है, कर लिया। आज से पेशवाई के साथ नर्तकी का रिश्ता हो गया तुम्हारा। बहुत जल्द तुम सातारा में छत्रपति के दरबार में भी नाचोगी। आपकी दी हुई हर चीज हमें अजीज है, चाहे घुंघरू हो या बेटा। आप कोशिश कीजिए हमें उनसे दूर रखने की, हम इंतजार करेंगे उनके करीब आने का। बचपन से लोग हमें कहते थे तुम बहुत खूबसूरत हो मस्तानी। आज पहली बार एहसास हो, आप जैसी औरत भी इस रूप से डरती है ये जानकर खुद पे गुरूर हो। अरे वो वीर ही क्या जिसके सामने श्रृंगार अपनी पलकें ना झुका दे, और श्रृंगार ही क्या जिसके सामने वीर अपनी तलवार ना डाल दे। पेशवा को दुश्मनों की कहाँ कमी है। आपकी गर्दन बहुत कीमती है, पर इन मोतियों की माला से भी ज्यादा नाजुक है। महफिल सजाने के बजाय इस तरह घुंघरू रखकर महफिल का अपमान कर रही हो तुम। हम महफिल का अपमान नहीं, अपना मान रख रहे हैं। बुंदेलखंड की सौगात है ये। पेशवा के पाड़वा के उत्सव में तो इसने 4 चांद लगा दिए थे। वो उत्सव था, ये महफिल है, और ये कोई नाचने वाली नहीं है। राजा छत्रसाल की बेटी है और इस वक्त पेशवा की मेहमान है। लगता है ये मेहमान कुछ ज्यादा ही खास है। खास है प्रतिनिधि, इनकी वजह से आज ये पेशवा जिंदा है, और पेशवा की वजह से मराठा साम्राज्य जिंदा है। आला लक्ष्य साथ देते हैं हम तुम्हारी नजर की और तुम्हारे हौसले की, जिसने मराठा साम्राज्य की सबसे कीमती चीज मांगने की हिम्मत की।
ये समाज, ये शनिवार वाड़ा आपको कभी नहीं अपनाएगा। हमारे साथ इश्क मतलब अंगारों पर चलना होगा। कबूल है। हमारी पत्नी है काशी। हम आपको पहली पत्नी का दर्जा कभी नहीं दे सकते। हम सिर्फ आपके कभी नहीं हो सकते। कबूल है। हमारा नाम अपने नाम से जोड़कर आपको बदनामी के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। कबूल है। ये धरती, ये आसमान, ये तूफान और ये सीने की आग को साक्षी मान के आज से हम आपको अपनी पत्नी मानते हैं। दुनिया हम दोनों को हमेशा एक ही नाम से याद रखेगी, बाजीराव मस्तानी। हर युद्ध का नतीजा तलवारों से नहीं होता। तलवार से ज्यादा धार चलाने वाले की सोच में होनी चाहिए। हम तो अक्सर इतिहास लिखने वालों से ये कहते आए हैं कि मराठा सल्तनत में अगर छत्रपति शिवाजी और शंभू राजे के बाद कोई है तो वो सिर्फ बाजी ही बाजी है, बाकी तो सब बाजी है। हम भी लोगों से अक्सर कहते हैं कि दक्खन में अगर कोई बहादुर है तो वो निजाम ही निजाम है, बाकी तो बिना गुठली के आम है। आपकी तलवार की ताकत आपकी जबान से भी छलकती है। आप चाहते क्या है? पूरा हिंदुस्तान। आपके इश्क का असर है मस्तानी साहिबा। पेशवा को जीत मुबारक हो। और आपको ईद मुबारक हो। क्या बात है मस्तानी साहिबा, आज आपके चेहरे पे कमाल का नूर दिख रहा है। जैसे सूरज आने से पहले आसमान में दिखता है, ये वैसा नूर है। क्या है ना माँ साहब, हमने हमेशा वही किया है जो हमें सही लगा है और कभी किसी से चूक के नहीं, डंके की चोट पर किया है। दुश्मन की छाती में तलवार पिरोना आसान है, पर रिश्तों की मोतियों में धागा पिरोना बहुत ही मुश्किल। हमारे दिल की हर धड़कन यही चाहती है कि हम हर पल हर घड़ी आप ही के साथ रहें। अगर आपको हमसे पहले कोई और देख लेता शायद आप जिंदा नहीं रहती। अगर हम आपको एक पल और नहीं देखते तो वैसे भी हम जिंदा नहीं रहते। इश्क को कौन रोक सकता है मस्तानी? जंगल में शेरनी जब बच्चे को जन्म देती है तो वहां कोई दायमा नहीं होती है। कोई इंसान इतना कैसे गिर सकता है कि बार बार अपना अपमान करवाने खुद चौखट पर आ जाए? चौखट भी अपनी और लोग भी अपने। ये सच है कि हर धर्म ने एक रंग को चुन लिया है, पर रंग का तो कोई धर्म नहीं होता। हाँ, कभी कभी इंसान का मन काला जरूर हो जाता है, जो उसे रंग में भी धर्म दिखाई देता है। वो दुर्गा और दरगाह के बीच का फर्क ही भूल गई है। और आप शायद ये भूल गए हैं कि उसी दुर्गा की मूर्ति को सजाते वक्त हरे रंग का चूड़ा, हरे रंग का शाल और हरे रंग की चोली पहनाते हैं। दरगाह में बड़े बड़े पीर फकीरों की मजार पर केसरे रंग की चादर चढ़ाते हैं, तब तो रंग का ख्याल नहीं आता। राव ने हाथ क्या पकड़ लिया, जुबान तलवार की तरह चलने लगी है। योद्धा हूँ, ठोकर पत्थर से लगे तब भी हाथ तलवार पर ही जाता है। पिंडदान अपनों का होता है, परायों का नहीं माँ साहब। इसी बहाने ही सही आपने हमें अपना तो समझा। आपका कृष्णा शादी के पहले की संतान है और शादी के पहले की संतान नाजायज होती है। नाजायज आपकी सोच है कृष्णा भट्ट। मत भूलिए पेशवा के धर्म सबसे बड़ा होता है, आपसे भी बड़ा। आज से वो अपनी माँ के धर्म का पालन करेगा और आज से वो कृष्णा नहीं शमशेर बहादुर कहलाएगा। आज अचानक मिठाई की वजह श्रीमान? हमारे बेटे का नामकरण हुआ है, हमने कृष्णा का नाम बदल दिया, शमशेर बहादुर। पेशवा के मुसलमान वंश का नाम। कटार को म्यान चाहिए, पत्नी को रखने के लिए घर और रखेल के लिए कोना। साहब का निशाना चूक गया श्रीमंत। निशाना नहीं चुका रे, रिश्ता बीच में आ गया। इसीलिए तो हम कहते हैं जो बीच में है तो रिश्तों को खत्म कर देना चाहिए। कभी कभी ये रिश्ते ही दम घोट देते हैं। जिंदगी के इतने साल हमने जिसकी परछाई बन के बिता दिए, वो अचानक हमें बिना बताए अंधेरे में चला गया। एक बार भी नहीं सोचा इस परछाई का क्या होगा। कहने को तो आम फलों का राजा, लेकिन सबसे ज्यादा पत्थर सहना उसी के नसीब में होता है। हमारा घर, आज से लोग इसे मस्तानी महल के नाम से जानेंगे। आपने हमारा मान रख लिया पेशविन भाई। दिल का बोझ हल्का हो गया। श्रीमंत पेशवा को एक बात का ख्याल रहे, ये स्वागत सिर्फ इस चौखट पर हुआ है, दिल में नहीं। जब दीवारों से ज्यादा दूरी दिलों में हो जाए तो छत नहीं टिकती। बुंदेल की सौगात चलेगी, बेटी नहीं। मस्तानी रखेल बनकर रहे, चलेगी पत्नी नहीं। पर याद रहे माँ साहब, बाजीराव ने मस्तानी से मोहब्बत की है, अय्याशी नहीं। आप जिनकी पत्नी है वो हमारे भी पति हैं। एक पत्नी के होते हुए पुरुष अगर दूसरी पत्नी को ले आए तो उसे उपवस्त्र ही कहते हैं। राव को तुम्हारी जरूरत है।
और उनकी जरूरत का ख्याल रखना हमारी जरूरत है। हम जानते हैं हमारे हाथ से ज्यादा उनको तलवार पकड़ना अच्छा लगता है, और तलवार से ज्यादा तुम्हारा ये हाथ। उन्हें हमारा हाथ पकड़ा है पर आपका छोड़ा तो नहीं। हमसे मोहब्बत जरूर की है पर आपसे रिश्ता तोड़ा तो नहीं। राव कहते हैं तुम हमारी प्रेरणा हो मस्तानी, और काशी हमारी ताकत। मोहब्बत तो आज भी आपसे उतनी ही करते हैं। कौन नहीं है नशे में? सब नशे हैं, सब नशे हैं। दौलत का, धर्म का, ताकत का वो प्रतिनिधि कृष्णा भट्ट सब नशे में है। हम भी नशे में है, हम इसके नशे में है। गहन बंदराव ने मस्तानी को दिल जरूर दिया है, पर सासे हमेशा वतन की नामी थी। अगर जीत का भगवा एक और बार भी ले रहा है ना, तो उस पे हजारों बाजीराव, हजारों मस्तानी कुर्बान। कमाल है, पाड़वा के दिन लोग दीप जलाते हैं, तुम बुझा रही हो। जग में खो जाने वाले तो कभी कभी मिल भी जाते हैं, लेकिन जो अपने ही घर के आंगन में खो जाए वो इतनी आसानी से नहीं मिलता। कृष्णा और रुक्मणी का संवाद चल रहा था। रुक्मणी ने कृष्णा से कहा, प्यार तो हमने भी तुमसे किया था, फिर भी ऐसा क्यों लगता है तुम्हारी पत्नी ना होकर तुम्हारी प्रेयसी होते तो अच्छा होता। रुक्मणी ने कहा, पति पत्नी का रिश्ता चाहे जितना भी गहरा क्यों ना हो, लोग तो प्रेयसी को ही याद रखते हैं। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। काशी तुम हमारे लिए उतनी ही प्रिय हो जितनी की मस्तानी। कृष्णा ने भी यही कहा था। हमने कभी तुम दोनों की तुलना नहीं की। जय हो, उसकी और हमारी तुलना तो हो ही नहीं सकती। हमने आपके साथ रास लीला जो नहीं रचाई, घाव तो अपनों के ज्यादा चुभते हैं। अफसोस तो एक ही बात का है श्रीमंत, आप हमसे हमारी जिंदगी मांग लेते, हम आपको खुशी खुशी दे देते, पर आपने तो हमसे हमारा हुरूर छीन लिया। पेशवाई के कलंक को मिटाने का वक्त आ गया है नाना। कैद कर लो मस्तानी को। पर पेशवा को क्या जवाब देंगे? डर गए। बात जब साम्राज्य की हो तो रिश्ते दांव पर लग ही जाते हैं। आखिरी मौका दे रहे हैं, बुंदेलखंड वापस चली जाओ। जाना ही होता तो बेड़िया पहनते ही क्यों? मस्तानी साहिबा इंसान जितना सह सकता है उससे कई ज्यादा नफरत करते हैं हम आपसे। तुम अपनी नफरत से हमारी मोहब्बत का इतिहास लिख रहे हो नाना। शमशेर बहादुर योद्धा कौन? जो किसी से नहीं डरता। खुद पे भरोसा मतलब? जीत का पैगाम। और डर? हार का दूसरा नाम। कैसे योद्धा बनोगे तुम? पेशवा बाजीराव बल्लाळ जैसा। मस्तानी साहिबा, उस दिन आखिरी मौका देने आए थे, आज आखिरी इच्छा पूछने आए हैं। बताओ कैसे मरना चाहती हो? पेशवा बाजीराव के साथ। इतिहास हमेशा यही कहेगा कि पेशवा बाजीराव ने जिंदगी की हर जंग को जीत लिया, पर अपने परिवार के सामने हार गया। हमारे जाने का वक्त आ गया है मस्तानी साहिबा। हम फिर मिलने का इंतजार करेंगे। अब हम उस दिन मिलेंगे जिस दिन आसमान में डूबता हुआ सूरज होगा और खिलता हुआ चांद। उस दिन आसमान अपना रंग बदलेगा, अरमानों की आंधी चलेगी, गरजते हुए बादल होंगे, सूखे पत्तों की सरसराहट होगी और बेवक्त की बारिश। ना तो हमारे बीच मजहब की बेड़ियां होंगी, ना रिश्तों का बंधन होगी, तो बस एक आग मोहब्बत की। उस दिन हम हमेशा के लिए एक हो जाएंगे।